हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। वर्ड पावर मेड इजी की हमारी फर्स्ट क्लास अपलोड हो चुकी है। तो अगर आपको रूट वर्ड के साथ में वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना है तो जल्दी से उस क्लास को देख सकते हो, या फिर इस क्लास के खत्म होने के बाद देख सकते हो, जैसा आप चाहो। पर उस क्लास को देखोगे तो आपकी वोकैबुलरी 100% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो क्लास को देखना है। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले लाइक करना होगा, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट करना होगा। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कल की क्लास के अंदर हमें आंसर किया है, तो बहुत अच्छे भी, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आपका भी नाम यहाँ पर आए तो लास्ट में जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको करना है। तो देखते हैं कितने बच्चों का राइट आंसर आता है। आइए स्टार्ट करते हैं। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज सैल्वेज। सैल्वेज का मतलब होता है बचाना, किसी को उबारना, किसी को सेव कर रहे हो, रेस्क्यू कर रहे हो, वो होगा सैल्वेज। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे इस गेट ने हमारे हीरो को बचा लिया। तो धमाल मूवी आपने देखी है, धमाल मूवी के अंदर इसको बचा लिया, तो सेव किया, एक तरीके से बचाया है, रेस्क्यू किया है। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो सैल्वेज है, इसको याद करने के लिए इसको ब्रेक डाउन करना होगा। सेल प्लस वेज। सेल को बना दिया हमने साल, क्या बना दिया? साल। वेज को बना दिया हमने वेजेस, क्या हो गए? वेजेस। वेजेस क्या होती है? हमारी मजदूरी होती है। और साल का मतलब हमारा ईयर हो गया। तो पूरे साल, जो पूरे साल में हमने मजदूरी की है, जो हमारी कमाई की है, उसको हम बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, बचा रहे हैं, ठीक है। उसको काम पे लगा रहे हैं, उसको एक तरीके से बचाने का काम कर रहे हैं, उसको क्योर कर रहे हैं, ठीक है। तो सैल्वेज का मतलब होगा किसी को सेव कर रहे हो, बचा रहे हो, रेस्क्यू कर रहे हो। क्योर का मतलब क्या होता है? किसी का इलाज कर रहे हो, इलाज कर रहे हो तो उसको बचा रहे हो, ठीक है, सिनोनिम बन जाएगा। फ्रीड का मतलब क्या है? उसको आज़ाद करना, किससे? जो भी उसके दुख है। तो देखो फ्री की स्पेलिंग क्या होती है? FREE, ठीक है। और अगर आप इसको फ्रीड बनाना चाहते हो तो हमारा दिमाग क्या चलेगा? FREE तो है ही, इसमें ED लगा देंगे, पर ये स्पेलिंग गलत हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि एक फ्रीड की स्पेलिंग ये नहीं होती। कौन सी होती है? ये होती है, ठीक है। तो फ्रीड का मतलब क्या होता है? आज़ाद करना। आज़ाद कर रहे हो मतलब बचा रहे हो, सेव कर रहे हो। उसी का अपोजिट क्या है? किसी को रुइन कर रहे हो, खराब कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। तो ऐसे याद कर सकते हो, रेन जो है, जो बारिश है, वो किसी भी चीज़ को खराब कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। स्क्वेंडर का मतलब होता है किसी चीज़ का कन्फ्यूजन होना, असमंजस होना, उसको बोलते हैं स्क्वेंडर। स्क्वेंडर है, कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन है तो चीज़ क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। कन्फ्यूजन चीज़ों को वो बर्बाद कर सकती है, तो वो उसका अपोजिट हो जाएगा। आगे चलते हैं। झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। अब आता है हमारा कल का साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि था वाइल्ड गूज चेस। एक ऐसी चेस जिसका कोई मतलब नहीं है, जो कहीं ना कहीं खराब है, जिसका कोई आगे कोई सक्सेस होने वाले नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं हो सकता, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूटाइल चेस है। मतलब उसका क्या है? वो सक्सेस होने वाले नहीं है। तो राइट आंसर था, बहुत बच्चों ने राइट आंसर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो वाइल्ड गूज चेस का मतलब फ्यूटाइल चेस हो गया। और बहुत से बच्चों ने राइट आंसर किए हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आ चुका है, तो पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। नेक्स्ट है श्रिवल। श्रिवल का मतलब होता है मुरझाना। कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, बहुत ज़्यादा फीबल हो गई है, उसको हम क्या बोलेंगे? श्रिवल बोलेंगे। फिर एक वर्ड आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था? शिवर का। शिवर का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ कांप रही है, क्या कर रही है? कांप रही है। और श्रिवल का मतलब होता है मुरझा जाना। तो दोनों वर्ड कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। श्रिवल का मतलब मुरझा जाना और शिवर का मतलब होता है कंफ्यूज होना, और सॉरी, शिवर का मतलब होता है कांपना। तो कोई चीज़ है जो कांप रही है, तो एक चीज़ कांप रही है और एक चीज़ क्या कर रही है? मुरझा रही है, तो कंफ्यूज नहीं हो रहे। अच्छा, शिवल के जो मीम है वो देखते हैं पहले। क्या है? अरे मैं तो थक गई भाई साहब। तो भाई बहुत ज़्यादा थक चुकी है, क्योंकि मुरझा चुकी है, बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। तो अब इसको याद कैसे करोगे? देखो कोई भी बच्चा, कोई भी पर्सन जो वेल नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक है, कोई भी श्री, कोई भी भाई साहब, कोई भी श्री जी, ठीक है, जो वेल नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है तो क्या हो सकती है? वेल वीक हो सकती है, ठीक है, फीबल हो सकती है। फीबल का मतलब क्या होता है? कमज़ोर हो जाना। तो ये वर्ड जो है ये थोड़ा सा ज़रूरी है, पता होना चाहिए। फिर आता है विदर। विदर का मतलब होता है कम होना, किसी चीज़ की कमी होना। कम हो रहे हो मतलब क्या हो रहे हो? वीक हो रहे हो, ठीक है, एनर्जी कम हो रही है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि आपके साथ कोई नहीं है, विद आपके कोई नहीं है, ठीक है। विदर, विदर, विद आपके साथ में कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब विदर हो गया। फिर आता है फेड। कोई चीज़ फेड हो गई मतलब मुरझा गई। और श्रिंक हो गई तो वो तो वैसे भी बहुत कॉमन है। उसी का अपोजिट क्या होगा? अगर कोई चीज़ है जो मुरझा रही है, उसको थोड़ा बहुत पानी मिलेगा तो वो मॉइस्चराइज हो जाएगी, ठीक है। मॉइस्चराइज होगी तो कहीं ना कहीं वो वापस ठीक हो सकती है, हाइड्रेट हो सकती है। उसको पानी मिला तो हाइड्रेट हो गई। फिर आता है ब्लूम। ब्लूम का मतलब क्या होता है? फिर से उभर जाना, फिर से ठीक हो जाना, उसको हम कहते हैं ब्लूम हो गया। अच्छा, हाइड्रेट का मतलब क्या है? हाइड्रेशन मतलब पानी मिलेगा, पानी मिलेगा तो वो हाइड्रेट हो जाएगी, और मुरझाने का अपोजिट हो जाएगी। आगे चलते हैं। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं।
लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। नेक्स्ट हमारा इडियम है ऑन दी बॉल। अगर आप बॉल के ऊपर हो इसका मतलब क्या होगा? जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, पिच है आपके सामने, यहाँ आपने विकेट लगा रखी है, विकेट के सामने आप खड़े हो और आपके सामने बॉल आती है। अब आप स्मार्ट और हैंडसम हो तो इसका मतलब बॉल के ऊपर खेल रहे हो तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। मतलब ये तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। एक्टिव एंड लेजी, एक्टिव होते तो बात सही होती, पर लेजी साथ में आ गया तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? अलर्ट एंड एफिशिएंट। काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो और काफ़ी ज़्यादा क्या है, एफिशिएंट हो। सही है, ठीक है। साइलेंट हो, साइलेंट हो, पिच के ऊपर साइलेंटली खड़े हो, कोई बात नहीं, सही हो सकता है। पर ईजी होना ये तो कोई मतलब हुआ नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारे लिए राइट आंसर जो होगा वो थर्ड है। वो क्या है? एक्टिव, अलर्ट एंड एफिशिएंट। ईजी है। आगे चलते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। नेक्स्ट वर्ड है हैमलेट। हैमलेट का मतलब छोटा सा गांव होना, कोई छोटा सा विलेज है, कोई भी सब अर्ब है। जैसे अर्बन होता है, अर्बन का मतलब शहरी, सब अर्ब का मतलब छोटा शहरीकरण होना, ठीक है। तो छोटा गांव है, तो हैमलेट का मतलब क्या होगा? छोटा सा गांव। ऐसा कोई गांव बना हुआ है, इसको याद कैसे करोगे? देखो, कोई ऐसा गांव है जिसमें लोग क्या करते हैं? हेलमेट पहन के घूमते हैं। क्या करते हैं? हेलमेट पहन के घूमते हैं। इसका मतलब क्या है? वो गाँव है छोटा सा, छोटे से गाँव के लोग हैं, समझदार नहीं है, ठीक है, उनको पता नहीं हेलमेट कब पहनना चाहिए, तो चलते फिरते भी क्या करते हैं? हेलमेट पहन लेते हैं। ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन होगा। अब विलेज है, सबअर्ब है, ठीक है। कम्युनिटी है, कोई भी छोटी सी कम्युनिटी, छोटा सा विलेज बना रखा है। कोई भी सोसाइटी है, छोटी सोसाइटी। क्रॉस रोड्स, रोड के परे, कुछ भी रोड के परे कुछ छोटा सा इलाका बना रखा है, उसको हम क्या बोलेंगे? हैमलेट बोलेंगे। उसका अपोजिट कुछ खास है नहीं, छोड़ सकते हो। तो हैमलेट का मतलब छोटा सा गाँव जहाँ पर लोग हेलमेट पहन के घूमते हैं। ईजी है। आगे चलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नेक्स्ट हमारा इडियम है आई कुड ईट अ हॉर्स। कोई पर्सन है, अगर कोई ये बात बोले कि मैं एक हॉर्स को खा सकता हूँ, तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? जैसे वो बहुत पोलाइट तरीके से बोल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है भाई। बहुत ज़्यादा जेलसी में बोल रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है। बहुत ज़्यादा गुस्से में बोल रहे हैं, हो सकता है। बहुत ज़्यादा हंगरी है, ये भी हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? कोई भी पर्सन है जो बहुत ज़्यादा हंगरी है, बहुत ज़्यादा भूखा है, तो वो ये बात बोलेगा कि आई कुड ईट अ हॉर्स, ठीक है। तो ईजी है। वैसे तो कंफ्यूज करने वाले ये दो हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान में रखना है। एंग्री तरीके से, गुस्से में भी ये बात बोली जा सकती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओपस। ओपस का मतलब होता है रचना वगैरह, संगीत रचना। कुछ भी राइटिंग वगैरह के अंदर कर रहे हो तो वो होगा आपका ओपस। जैसे कोई भी प्रोडक्शन वगैरह हो गया, कोई भी कंपोजिशन हो गया, कोई भी म्यूजिक हो गया, तो वो होगा ओपस, ठीक है। जैसे अभी हम संगीत सुनेंगे, तो संगीत कौन सा सुनेंगे? जो काफ़ी ज़्यादा मधुर है, बहुत ज़्यादा सुनने में अच्छा है, उसको हम क्या बोलेंगे? ओपस। तो अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, वैसे एग्जाम्स के अंदर ओपस की जगह मैग्नम ओपस आता है, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाओ। तो ओपस को अब याद कैसे करोगे? देखो, कोई भी चीज़ है जो ओपी है, ओपी आपने सुनी होगी, बहुत ज़्यादा ओपी है। ओपी का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा शानदार है। और किसके लिए है? अस के लिए। अस के लिए ओपी कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा क्या है? सुनने में अच्छी लगती है। संगीत हो गया, संगीत मतलब म्यूजिक हो गया, म्यूजिक सुनने में सबको अच्छा लगता है। तो ओपी क्या चीज़ है? अस के लिए कौन सा है? संगीत है। वैसे याद कर सकते हो। फिर इसके सिनोनिम जो सभी हमने डिस्कस कर लिए, जैसे प्रोडक्शन हो गया, कंपोजिशन हो गया, म्यूजिक हो गया। तो इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए है वो है मैग्नम ओपस, ठीक है। तो इसको स्टार लगा सकते हो, एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। उसी का अपोजिट डिस्ट्रक्शन हो गया। आप किसी को कंपोज कर रहे हो, बना रहे हो, उसका अपोजिट उसको डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, फिर कर रहे हो र्यून, खराब कर रहे हो। तो ये तो ईजी है। आगे चलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेक्स्ट हमारा इडियम है हिट दी रोड। अगर आप रोड को हिट कर रहे हो तो क्या कहलाओगे? अब आपके पास ऑप्शन है तो इसका मतलब कोई ना कोई ऑप्शन तो इसके लिए सेटिस्फाई हो करेगा। जैसे बिगिन दी जर्नी, जर्नी स्टार्ट कर रहे हो सकता है। फॉल ऑन दी रोड, रोड पे गिर रहे हो, ये तो नहीं होगा, ठीक है। हिट कर रहे हो रोड को, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप गिर रहे हो। अच्छा, लव ट्रैवलिंग ऑन द रोड, ट्रैवलिंग करना पसंद है रोड के लिए, ये भी हो सकता है। वॉकिंग क्वाइटली, चुपचाप चल रहे हो, ये तो होगा नहीं। तो राइट जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? एक तरीके से हिट दी रोड कहलाएगा, ठीक है। सिंपल है। आगे चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट वर्ड है सिलो। सिलो का मतलब होता है कोई भी कक्ष होना, कोई भी आपका वेयर हाउस होना जिसके अंदर आप अपना सामान रख सकते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिलो बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे आपका वेयर हाउस हो गया, आपका रिपोजिटरी हो गया। तो अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, याद करने के लिए आपने कोई भी सिलाई वगैरह की, कोई भी सिलाई वगैरह की, और सिलाई करके आपने अपने वेयर हाउस के अंदर क्या कर दिया? रख दिया, ठीक है। जो भी आपका स्टोर रूम है, उस स्टोर रूम के अंदर आपने सिलाई की और अपना सामान वहां पर रख दिया। तो ऐसे याद कर सकते हो कि कुछ भी सिलो और अपने स्टोर रूम में रखो, सिलो और स्टोर रूम में रखो, सिलो और स्टोर रूम में रखो, ऐसे याद कर सकते हो। वेयर हाउस में रख सकते हो, रिपोजिटरीज में रख सकते हो। तो ऐसे याद कर सकते हो कि डिपॉजिट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डिपॉजिट।
अपना सारा का सारा सामान डिपॉजिट कर रहे हो किसी वेयर हाउस के अंदर, ठीक है, किसी स्टोर रूम के अंदर। आर्चीव्स का मतलब क्या है, जो आपकी मटेरियल है, जो भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, उसको आप स्टोर करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्चीव्स बोलते हैं। आर्सेनल का मतलब क्या है, ऐसी जगह जहाँ पर जो आपके वेपन्स वगैरह हैं, जो भी आपके वेपन्स हैं उनको आप स्टोर करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्सेनल होते हैं। जहाँ पर वेपन्स बनते हैं उसको आर्सेनल बोलते हैं। तो एक तरीके से वेयर हाउस हो गया। वेयर हाउस के अंदर क्या कर रहे हो, आर्सेनल को बना रहे हो। और कोई भी आपका वॉल्ट है, ऐसा कर सकते हो कि आपका जो वॉलेट है, वॉलेट भी एक तरीके से स्टोर हाउस होता है, ठीक है, जहाँ पर आप स्टोर करते हो। तो वॉल्ट साउंड किसका आ रहा है, वॉलेट का। तो ये भी क्या होगा, एक तरीके से स्टोर करने के लिए। कोई भी आपका कक्ष जो है, जो आपको स्टोर करने के लिए हेल्प करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्ट बोलेंगे, ठीक है, इजी है। एंटोनिम कुछ खास है नहीं तो छोड़ सकते हो। आगे चलते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब आता है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि है अ डीम अ डजन। कोई पर्सन है, ये बात बोले कि अ डीम अ डजन, तो इसका मतलब वो कोई चीज़ कैसे कर रहा है, तो वो आपको ये बताना है। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, काफ़ी ज़्यादा रेयरली है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, या काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं कितने बच्चों के आंसर आते हैं। कल तो बहुत बच्चों के आए थे, आज भी सबके आने चाहिए। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर कीजिए। ठीक है भाई, ओके ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके बाय। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो क्लास आपको अच्छी लगी है। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। क्लास को लाइक करके जाना है, कमेंट करके जाना है। थैंक यू वेरी मच।